हेलो स्टूडेंट्स, वंस अगेन आप सभी का हमारी ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। और हम पढ़ रहे थे क्लास 10th का सोशल साइंस का टॉपिक। आज के टॉपिक में हम पढ़ेंगे अबाउट द धम्म, धम्म यात्रा, अनुसंधान एंड धम्म महामात्रा। ठीक है, तो आज हम ये पढ़ेंगे कि धम्म क्या होता है, धम्म यात्रा क्या है, अनुसंधान क्या है और धम्म महामात्र क्या होता है। तो लेट अस स्टार्ट अवर टॉपिक। Our first topic is what is धम्म। धम्म is the moral values, ठीक है, ideals. These were the ideals established by the अशोका। अशोका ने जो ideals मीन्स जो moral values डेवलप किए थे फॉर द डेवलपमेंट ऑफ मोरल डेवलपमेंट ऑफ मैनकाइंड, यानी जो इंसान था उसके मोरल डेवलपमेंट्स के लिए अशोका ने जो आइडियल्स डेवलप किए थे दैट इज़ नोन एज योर धम्मा। उनको क्या कहते थे? धम्म कहते थे। यानी हम जानते हैं कि 261 BC में अशोका ने किस पे अटैक किया था? उसने अटैक किया था कलिंगा पे, और कलिंगा पे अटैक करने के बाद उसका जो हार्ट है वो पूरी तरह से क्या हो गया था? चेंज हो गया था। ठीक है, या कलिंगा पे अटैक किया था 261 BC में, जिसकी कलिंगा की वॉर में जो मास किलिंग हुई थी उसको देख के उसका जो हार्ट है वो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रेस हो गया था, और उसने भेरी घोष की जगह पे कौन सा घोष है वो अडॉप्ट किया था? धम्म घोष। धम्म घोष का मतलब क्या था कि अब जो युद्ध है वो नहीं लड़े जाएंगे, और अब क्या किया जाएगा? लोगों का मोरल डेवलपमेंट किया जाएगा, यानी उनके जो मोरल वैल्यूज़ हैं उनमें इस्टेब्लिश किया जाएगा, उन सबको बढ़ाया जाएगा, इंक्रीज़ किया जाएगा। मैंने अशोका का रॉक एडिक्ट का पिलर का एक डायग्राम बनाया है। तो इस तरह से अशोका के बहुत सारे जो रॉक एडिक्ट्स हैं वो अलग अलग डिफरेंट पार्ट से इंडिया के पाए गए हैं। तो 2nd and 7th रॉक एडिक्ट में, यानी इस तरह जैसे 1st, 2nd, 3rd इसी पे लिखा हुआ है, तो ये 14 है टोटल। 14 रॉक एडिक्ट में से 2nd और 7th जो रॉक एडिक्ट है उस पर क्या डेफिनेशन है? डेफिनेशन ऑफ धम्म। क्लियर? अकॉर्डिंग टू अशोका, व्हाट इज फॉर द मोरल डेवलपमेंट? शनिंग सिंफुल एक्शन, यानी जितने भी सिंफुल यानी जो पाप वाले काम है उसको क्या करना? गिव अप करना, शनिंग करना। ठीक है, त्याग देना। वेलफेयर ऑफ वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड का क्या करना? वेलफेयर, कल्याण। कंपैशन, चैरिटी, दान देना। ट्रूथ एंड प्योरिटी ऑफ एक्शन, सच मतलब सत्य बोलना, एंड प्योरिटी ऑफ एक्शन इस धम्मा, और अपने कर्मों से शुद्ध होना, यानी सिर्फ हम जो बोले वही करें, ये नहीं कि हमारी कथनी और करनी में बहुत ज़्यादा अंतर हो। तो ये क्या था? दैट इज़ धम्मा। एक बार फिर देखते हैं। शनिंग सिंफुल एक्शन, यानी जितने भी पाप वाले काम है उन सबको क्या करना? अवॉइड करना। वेलफेयर ऑफ वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड का क्या करना? वेलफेयर, भलाई, कल्याण के काम करना। कंपैशन में उदार होना, दानशील होना। ठीक है, उदारता। चैरिटी, दान देना। ट्रूथ, सत्य। एंड प्योरिटी ऑफ एक्शन, कि बाय एक्शन कोई भी पर्सन क्या रहे? प्योर रहे, यानी जो कहे वही करे। इट वॉज द धम्मा, और ये धम्म जो है ये धम्म है, और ये धम्म कहाँ पे डिफाइंड है? 2nd and 7th रॉक एडिक्ट ऑफ अशोका। ठीक है, अब इस धम्म के लिए जो इंसान है उसे कौन कौन से कंडीशन है जिसके बिहाफ पे वो इस धम्म को फॉलो करेगा? क्या क्या होना चाहिए? तो सबसे पहले होना चाहिए सेंटली नेचर, यानी बाय नेचर वो कैसे रहेगा? साधु की तरह। परफॉर्मिंग वर्क्स ऑफ पब्लिक वेलफेयर, और लोगों के कल्याण के लिए काम करेगा। शनिंग ऑल सिंफुल एक्शन, जितने भी पाप वाले जो काम है वो छोड़ देगा। चैरिटी करेगा, दान देगा। ग्रैटिट्यूड, यानी उसमें अंदर किसी भी चीज़ के लिए ग्रैटिट्यूडफुल होगा, यानी वो उसके लिए रिगार्डिंग रेस्पेक्ट शो करेगा। नॉन वायलेंस, अहिंसा। ओबेइंग वंस पेरेंट्स, अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करना, एल्डर्स का करना। एंड रेस्पेक्ट वंस गुरु, और गुरु के क्या करना? रेस्पेक्ट करना। बीइंग चैरिटेबल टुवर्ड्स फ्रेंड्स, अपने जो भी फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव्स हैं, या जो भी नीडी हैं उनके लिए क्या होना? चैरिटेबल, यानी दान देना। ठीक है, तो ये जो एसेंशियल कंडीशन यदि फॉलो करेंगे तो दैट इज धम्म। अकॉर्डिंग टू 3rd रॉक एडिक्ट देयर वाज अ प्रोविजन। क्या प्रोविजन था? कि मॉडरेटली अक्यूमुलेटिंग, यानी जो भी हम कलेक्ट करेंगे वो क्या कैसे करेंगे? मॉडरेटली, मतलब लिमिटेड करेंगे। एंड मॉडरेटली स्पेंडिंग मनी, और जो मनी है उसको भी कैसे स्पेंड करना है हमें? मॉडरेटली, यानी जितनी ज़रूरत है उतना ही हम कलेक्ट करेंगे, यानी अपने पास इकट्ठा करेंगे और उसको उसी तरह से क्या करेंगे? खर्च करेंगे। ठीक है, दिस वाज द एसेंशियल कंडीशन टू फॉलो द धम्मा, यानी हम धम्म को फॉलो करना चाहते हैं तो ये कंडीशन होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू अशोका। द नेक्स्ट वन, अशोका एक्सप्रेस हिज बिलीफ इन बुद्धा त्रिरत्ना, यानी बुद्ध के त्रिरत्न थे कौन कौन? बुद्ध, धम्म एंड संघ। ठीक है, संघ मतलब काउंसिल। तो इन तीनों में
अशोका ने अपने बिलीफ को एक्सप्रेस किया है और ये कहाँ पे लिखा हुआ है? अकॉर्डिंग टू थर्ड रॉक एडिक्ट, यानी थर्ड रॉक एडिक्ट में लिखा हुआ है। सेकंड और सेवंथ में धम्म को डिफाइन किया गया है और थर्ड रॉक एडिक्ट में ये लिखा गया है कि अशोका है उसे बुद्धा के त्रिरत्ना बुद्धा, धम्म और संघ में क्या था? बिलीफ था। एमपी के रॉक एडिक्ट और सारनाथ रॉक एडिक्ट में अशोका ने ऑर्डर दिया है कि कोई भी यदि भिक्षु और भिक्षुणी काउंसिल में डिसएग्रीमेंट यानी असहमति यदि क्रिएट करने की कोशिश करें तो उन्हें क्या किया जाए? काउंसिल से एक्सक्लूड कर दिया जाए, निकाल दिया जाए। ये ऑर्डर दिया था अशोका ने अपने कौशाम्बी और पाटलिपुत्र के महामात्र को। ठीक है, कौशाम्बी क्या था? कौशाम्बी वत्स की कैपिटल थी और पाटलिपुत्र किसकी कैपिटल थी? मगध एम्पायर की। और जो उसका फर्स्ट रॉक एडिक्ट है तो उसमें उसने ऑर्डर दिया था कि कोई भी यज्ञ के लिए यानी यज्ञ के लिए किसी भी एनिमल्स को मारा नहीं जाएगा, यानी उनकी बलि नहीं दी जाएगी। तो ये सारनाथ का रॉक एडिक्ट है जिससे कि हमने अपने नेशनल एम्बलम को भी लिया है। और ये रायसेना एमपी का रॉक एडिक्ट है जिसपे कि उसने ऑर्डर दिया था अपने कौशाम्बी और पाटलिपुत्र के महामात्रों को, यदि कोई भी भिक्षु या भिक्षुणी काउंसिल में डिसएग्रीमेंट क्रिएट करते हैं तो उन्हें काउंसिल से क्या कर देना है? एक्सक्लूड कर देना है। ये ऑर्डर दिया था अशोका ने कौशाम्बी और पाटलिपुत्र के महामात्र को। और फर्स्ट रॉक एडिक्ट में अशोका ने ऑर्डर दिया था कि किसी भी एनिमल को यज्ञ के लिए किल नहीं किया जाना है। सेवंथ और सेकंड रॉक एडिक्ट में अशोका ने अपने धम्म को क्या किया है? डिफाइन किया है। तो दीज आर द इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स जो कि हमें याद रखने हैं रिगार्डिंग द टॉपिक धम्म। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट इज धम्म यात्रा। धम्म यात्रा क्या थी? जिसको कि हम रिलीजियस ट्रेवल्स भी कहते थे। ड्यूरिंग द अशोका रेन जो राजा महाराजा हैं वो फॉरेस्ट के ट्रैवल यानी जंगल जाया करते थे और वहाँ पे जाके वो एनिमल्स का शिकार करते थे अपने एंटरटेनमेंट के लिए। ठीक है, तो इस प्लेस पे अशोका ने क्या किया? उसने कहा कि अब क्या करेंगे? धम्म यात्रा करेंगे। ठीक है, इन प्लेस ऑफ सच ट्रेवल्स अशोका अरेंज फॉर धम्म यात्रा इन विच ट्रेवल्स वर मेड टू बुद्धिस्ट पिलग्रिम्स। यानी अब जो है वो लोग राजा महाराजा है वो फॉरेस्ट ट्रैवल नहीं करेंगे टू किल द एनिमल, वो क्या करेंगे? धम्म यात्रा। धम्म यात्रा यानी बुद्धिस्ट के जितने भी पिलग्रिम्स हैं उनको क्या करेंगे? ट्रैवल, उनकी यात्रा करेंगे। और वहाँ क्या करेंगे? ब्राह्मण श्रमण्स एंड नीडी वर गिवन गोल्ड इन चैरिटी। और वहाँ पे वो ब्राह्मण्स श्रमण्स एंड नीडी को क्या देंगे? सोना दान करेंगे, यानी गोल्ड कॉइन्स है वो डोनेट करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से अशोका ने है धम्म यात्रा यानी ट्रैवल टू द पिलग्रिम्स ऑफ बुद्धा को स्टार्ट किया था। दैट इज नोन एज योर धम्म यात्रा। द नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट इज अनुसंधान। अनुसंधान क्या था? कि ड्यूरिंग अशोका रेन द स्टेट एम्प्लॉयज यानी अशोका ने 3 एम्प्लॉयज अपॉइंट किए थे। एक था प्रदेशिका, रज्जुका एंड युक्ता। ठीक है, अशोका ने 3 एम्प्लॉय जो है वो अपॉइंट किए थे, प्रदेशिका, रज्जुका और युक्ता। एंड दे वर सेंट फॉर अ ट्रैवल और उन्हें भेजा जाता था। किस लिए भेजा जाता था? फॉर द प्रोपोगेशन ऑफ रिलीजन, कि वो रिलीजन का क्या करेंगे? प्रोपोगेशन यानी उसका प्रचार प्रसार करेंगे, उसका स्प्रेड आउट करेंगे दूर दूर तक। फॉर एवरी 5th ईयर, हर 5 साल के बाद। ठीक है, they will travel to the other places and they will propagate the religion. This was called अनुसंधान। इसको क्या कहा गया? अनुसंधान। क्लियर? तो ये देखते हैं हमारे अशोका ने ये एम्प्लॉय अपॉइंट किए थे, प्रदेशिका, रज्जुका एंड युक्तास। और ये क्या करते थे? एवरी 5th ईयर्स ट्रैवल करते थे और ये थे propagate the religion. The next topic is of this lecture is धम्म महामात्रा, कि what was धम्म महामात्रा। तो in the 13th year of coronation of अशोका का जो 13वां साल था राज्याभिषेक का, उसमें उसने धम्म महामात्र को अपॉइंट किया। इट वॉज ए लाइक अ मिनिस्टर। और ये क्या करता था? हुज रिस्पॉन्सिबिलिटी वॉज टू प्रोपोगेट रिलीजन अमंग द मासेस। लोगों के बीच में वो रिलीजन, धर्म क्या है, सही क्या है, उसको क्या करेगा? प्रोपोगेट करेगा। ही इंस्पायर्ड पीपल फॉर डीड्स ऑफ पब्लिक वेलफेयर एंड चैरिटी। वो लोगों को पब्लिक वेलफेयर और चैरिटी के लिए इंस्पायर करता था। ही रिलीज द प्रिजन फ्रॉम इम्प्रीजमेंट। लोगों को जो कैदी होते थे उनको जेल से रिहा करता था। और रिड्यूस देयर टेन्योर ऑफ पनिशमेंट, या उनके जो पनिशमेंट का जो टेन्योर था, जो सज़ा का जो पीरियड था, उसको क्या करता था? रिड्यूस करता था। प्रोवाइडेड फाइनेंशियल असिस्टेंट टू द डिपेंडेंट्स ऑफ द प्रिजनर्स, या फिर प्रिजनर्स के जो भी डिपेंडेंट्स थे यानी जो उसके घर वाले थे और किसी को यदि सज़ा हो गई है तो उन्हें क्या प्रोवाइड करता था? फाइनेंशियल असिस्टेंट यानी आर्थिक मदद प्रदान करता था। तो ये एक धम्म महामात्र है, वो अशोका ने अपॉइंट किया था, जो क्या करेगा? रिलीजन को प्रोपोगेट करता था, लोगों को इंस्पायर करता था फॉर द वेलफेयर एंड चैरिटी। इम्प्रिजमेंट में जितने भी प्रिजनर थे उनको इम्प्रिजमेंट यानी
रिहा करता था या फिर उनके पनिशमेंट को क्या करते थे, रिड्यूस किया जाता था, टेन्योर ऑफ पनिशमेंट। इसके अलावा जितने भी प्रिजनर के डिपेंडेंट थे उनको क्या प्रोवाइड करता था, फाइनेंशियल असिस्टेंट। तो दिस वॉज द ड्यूटी ऑफ धम्म महामात्रा। ठीक है, धम्म महामात्रा की ये ड्यूटी थी जो कि अशोका ने अपने 13 ईयर ऑफ कोरोनेशन में इसको अपॉइंट किया था। तो ये था आज का हमारा टॉपिक अशोका के धम्म से रिलेटेड। इस टॉपिक में हमने धम्म के बारे में पढ़ा, धम्म यात्रा के बारे में पढ़ा, अनुसंधान के बारे में पढ़ा और धम्म महामात्रा के बारे में पढ़ा। ठीक है, तो आई होप आपको ये लेक्चर और इसके टॉपिक के कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड मिलते हैं हमारी नेक्स्ट ऑनलाइन क्लास में। थैंक यू वेरी मच।